तो आप सबका स्वागत है। तो आज हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 11, शायद 11 और 12 करेंगे। फिर इसमें महत्वपूर्ण बातें भी हैं। तो हमने देखा कि अर्जुन द्वारा बहुत सारे तर्क वितर्क किए भगवान के सामने, और फिर वे बहुत ही विचलित हो गए, कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ में नहीं आया कि मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना है। और इस अवस्था में वे जो है भगवान के शरणागत हो जाते हैं और भगवान को उपदेश देने के लिए और उनको निवेदन करते हैं कि आप मुझे मार्गदर्शन दिखाइए, मैं आपका शिष्य हूँ और आप मुझे इस अवस्था से बाहर निकालिए जो मैं अब अनुभव कर रहा हूँ कि मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ और मैं बहुत दुख ही दुख में डूबा हुआ हूँ। इस शोक को दूर करने के लिए कोई रास्ता नहीं है, आपके सिवाय और कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए। तो अब जो है यहाँ से भगवान उपदेश देना शुरू कर देते। भगवान जो है अब जो संबंध बदल गया है। संबंध तो है ही मित्रता का, भगवान और अर्जुन दोनों घनिष्ठ मित्र थे, और अब वे उनको गुरु के रूप में, तो गुरु शिष्य का ये संबंध, और ये गुरु शिष्य का संबंध जो है गंभीर है। भगवान अब अर्जुन को उनके शोक से मुक्त करने के लिए और उनके मन में जितनी भी डाउट्स थे, उनके मन में जो भी बातें थी, अपने कर्तव्यों से वो हटने की कोशिश कर रहे। ध्यान रहे कि भगवान अर्जुन को युद्ध करने के लिए नहीं कह रहे, और भगवान उनको कह रहे कि अपने कर्तव्य का पालन करो। युद्ध तो उन्होंने ही उनके जो परिस्थिति के अनुसार युद्ध तो करना ही था। अगर उन्हें युद्ध नहीं करना था तो फिर क्यों वे भगवान के पास आए सहायता मांगने के लिए? भगवान ने तो उनको नहीं कहा, वे ही गए थे ना कि भगवान के पास कि आप मुझे सहायता, हमें आपकी सहायता की जरूरत है। और भगवान ने स्वीकार किया और उनके सारथी बनकर युद्ध में आ गए। पर अब भगवान देख रहे हैं कि युद्ध के लिए तैयार है, युद्ध करना ही था, और सब लोग यहाँ पे आ गए हैं युद्ध करने के लिए। और अर्जुन अब अपने जो है कृपण दुर्बलता के कारण वो अपने कर्तव्य से पीछे हट रहा है। तो भगवान उनको उनके कर्तव्य के पालन के लिए जो है उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो पहला ये 11वां श्लोक दोहराएंगे और फिर उनको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। श्री भगवानुवाच
असोच्यानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादंश्च भाससे गतासून् अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। इसको दोहराना है। यस पुनीता माता। श्रीभगवानुवाच अशोच्यान् अवशोचत्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे शून्यश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। यस सुबह माता जी। हरि बोल। श्री भगवान उवाच, am I reading the correct one? Yes. असोचन् अनवशोचस्त्वं प्रज्ञावदांश्च भाससे गतासून् अगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। हरि बोल। यस अनीता माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच असोचन अनशोचतं प्रज्ञावादानश्च भाससे गतासु न गतासु च नानुशोचति पंडिता। ओके थैंक यू वेरी मच। कौन पढ़ेगा? माता जी मैं पढ़ूं? छाया माता जी कैन या सुष्मिता कैन रीड। सुष्मिता पढ़। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। भगवान ने कहा, तुम पंडित को वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करते योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तात्पर्य, भगवान के तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है अर्थात जो यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए चाहे वह जीवित हो या मृत शोक नहीं करता। अगले अध्याय में से यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति की अपेक्षा धर्म की को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और चूंकि उसमें इस ज्ञान का अभाव था अतः इसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था, और चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था इसलिए वह शोक भी के सर्वदा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। वह शरीर अजन्मा है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है। अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। जो इस तत्व को जानता है वही असली विद्वान है और उसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भगवान तुरंत गुरु का पद संभाला और क्या कर रहे, अपने शिष्य को डांटा। गुरु सत्य हमेशा बोलता है। शिष्य बनाने के लिए शिष्य जो चाहता है वे उनके हित के लिए कहता है, नहीं कि वो शिष्य अगर चाहता है क्योंकि हमें शिष्य चाहिए और अगर मैं उनको ऐसा बोलूंगा तो उसको बुरा लगेगा, वो मुझे छोड़ देगा। तो यहाँ पे भगवान स्वयं
उदाहरण देते हैं कि उनको पहले फर्स्ट थिंग उनको डांटा, तुम क्या समझते हो, तुम पंडित्य पूर्व वचन, क्योंकि उन्होंने इतने सारे बातें बोली बड़े पंडित्व दिखाते हुए, तो तुमने इतना ये सब वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हैं। तुम पंडित हो, तुम जानते हो, तो फिर शोक क्यों कर रहे हो? जो पंडित है वो ऐसे शोक नहीं करता है, क्योंकि तुम पंडित्य पूर्वक वचन करते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होता है वह न तो जीवित के लिए नहीं मृत के लिए शोक करता है। तो शोक मत करो, तुम ये शोक कर रहे हो। और भगवान इसीलिए कहते हैं सोच मन में सोच कि तुम ये नहीं जानते। तो तुरंत भगवान ने कहा, तुम विद्वान की तरह बातें करते हो किंतु तुम ये नहीं जानते कि विद्वान व्यक्ति कौन है, कौन होता है, अर्थात यह जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है। विद्वान व्यक्ति कौन है? वो शरीर और आत्मा का अंतर जो है वो समझता है। और यही बात जो है भगवान आगे समझाने जाएंगे। वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शरीर शोक नहीं करता। मेन पॉइंट क्या था? मेन पॉइंट अर्जुन का प्रॉब्लम क्या था? लेट्स फाइंड आउट व्हाट वाज हिज प्रॉब्लम, व्हाई ही डिडंट वांट टू फाइट, व्हाट इज द प्रॉब्लम? लेट्स ट्राई टू फिगर दिस आउट। मोह माता जी, क्योंकि उसको अपने रिलेटिव्स को ही देख के वो हो रहा था कि मैं अपनों को कैसे मारूं। ओके, यस ललिता। I was going to say the same thing. He didn't want to kill his relatives and his teacher and all of them. That was the main problem. राइट, यस पुनीता माता। हरे कृष्ण। माता जी, उसको लग रहा था कि मैं बहुत छोटे स्वार्थ के लिए ऐसा कर रहा हूँ, अपने रिलेटिव्स को मार रहा हूँ, और वो जब मुझे मिल भी जाएगा तो मुझे खुशी नहीं होगी। मतलब वो वैभव मिल के भी क्या फायदा जब हमारे लोग नहीं रहे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? ऐसे क्यों सोच रहा है? क्योंकि वो देहात्म बुद्धि से ग्रसित है ना, वो केवल अपने आसक्ति के कारण, अटैचमेंट। यस हसु भाई माता जी यू आर सेइंग समथिंग। हाँ, अटैचमेंट माता जी। यस, एंड ये लगाव किसके लिए? शरीर के लिए, और शरीर के संबंधित जो चीजें हैं। और दूसरा क्या है? मारना, मारना, मैं उनको मारूंगा। तो ये बात है जो मेन कारण है। बहुत सारे उन्हें तर्क किए, कुल का नाश वगैरह वगैरह, बट मेन है उनको मारना, और ये देहात्म बुद्धि के कारण। तो अगले अध्यायों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना। तो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस थिंग, व्हाट इज नॉलेज? व्हाट इज नॉलेज? Mataji, to know matter, soul, and the controller. Yes, to know matter and spirit and the controller of both. What is that? Is knowledge. To know what is matter, what is spirit,
and the controller of truth. That is called knowledge. So तो यहाँ पे ये बताया गया है, one who knows what is the body, what is the soul, and does not lament for any stage of the body, neither in the living nor in the dead. So knowledge means to know matter and spirit and the controller of both. So we should now just underline these points so we can use them for our interactive study, and when we have quiz, we can जब हम लोग भक्ति वृक्ष कर रहे थे तो हम जो भी बातें हैं बुक में अंडरलाइन करते रहते थे, ताकि हमें फिर बाद में अगर हम उसका संरक्षण करेंगे, स्टडी करेंगे, तो उन क्वेश्चंस को हम ढूंढ सकते हैं. So this is very important thing. What is knowledge? कि ज्ञान का अर्थ है पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियमों को जानना. और विद्वान कौन है? जो ये जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है और किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वो जीवित हो या मृत, उसके लिए शोक नहीं करता. तो दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट. अर्जुन का तर्क था कि राजनीति या समाज नीति के अपेक्षा धर्म का अधिक महत्व मिलना चाहिए. ये सही है. धर्म, क्योंकि अर्थशास्त्र है, धर्मशास्त्र है. अर्जुन जो है धर्मशास्त्र के अनुसार बातें कर रहे हैं, जो जिसमें धर्म की प्रधानता है. पर जब आत्मा तथा परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है, तो आत्मा और परमात्मा का ज्ञान जो है वो इससे धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है. और क्योंकि उनमें इस ज्ञान का अभाव था, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए. तो उसको कभी कभी हम जानते भी हैं चीजें, फिर भी हम अपनी बात को बताने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस प्रकार से तर्क वितर्क करते हैं, और वो तो विद्वान था. तो ये सब बातें अब क्या भगवान यहाँ पे बहुत ही सॉलिड बात बता रहे हैं कि जो विद्वान है वो तो न जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करता है. ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ा कि आप इसके लिए शोक करें. आप जो है बड़े पंडित्व पूर्वक वचन बोल रहे हैं, लेकिन आप उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है. तो यहाँ पे ही ये एक्चुअली भगवान ने उनको मेन बात पहले बताई दी है, और इस बात को अभी हम समझ नहीं पाएंगे, पर अर्जुन समझ रहा है क्योंकि अर्जुन विद्वान था. अब ये भगवत गीता का ज्ञान जो है किसको दे रहा है, किसको बताया जा रहा है? अर्जुन जैसे महान भक्त और ज्ञानी, उनको सब ज्ञान है इन सब चीजों का. तो इसीलिए डायरेक्ट भगवान ने बता दिया. पर इस डायरेक्ट चीज को भी और भी गहराई से आगे जो है भगवान इस बात को क्लियर करेंगे, जो ये पॉइंट यहाँ पे भगवान कर रहे हैं. तो इसीलिए भगवत गीता और यहाँ पे भगवान उनको कह रहे कि तुम क्यों शोक कर रहे हो, मत करो, चिंता मत करो. तो भगवत गीता को हम कभी अगर समझना चाहिए तो क्रमश नहीं, क्योंकि ये एक बात इतनी गहरी है कि एक दिन या 2 दिन में नहीं समझ सकते.
उनको जिस जिस प्रकार से भगवान हमें ये धीरे धीरे हमें आगे ले जाएंगे, और जैसे जैसे हम भगवत गीता को पढ़ते जाएंगे, जितने भी डाउट्स, जितने भी प्रश्न, जितने भी जवाब हम ढूंढ रहे हैं, हम में पाएंगे। तो इसको हमें समझना है। तो आगे जाने से पहले, ताकि हम समझें, क्योंकि एक सुंदर कथा है वो, या ये बताना चाहूंगी कि ताकि हम इस बात को समझें। एक बार एक बहुत धनी व्यक्ति था। उनके पास सब कुछ था, जो भी इस जगत में जरूरत है, इस जीवन में उसके पास सब कुछ था, पर वो जो है सुखी नहीं था, वो दुखी रहता था। He was not happy. He had everything. क्यों? क्योंकि उसको चिंता करने की आदत थी, वो हमेशा चिंतित रहता। उनका स्वभाव सब कुछ है, फिर भी चिंता। तो वे एक ज्योतिष के पास गया और अपना जो जन्म पत्रिका उन्होंने बताया उनको कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों मुझे हमेशा, मेरे पास सब कुछ है फिर भी चिंता से क्यों, कैसे मुक्त हूँ। वो ज्योतिष ने देखा, बोला सब कुछ तो ठीक है, तो आपका जो ये जन्म पत्र भी अच्छा है, सिर्फ ये आपका जो ये मन है ना, बिना कोई कारण जो है आपको तकलीफ दे रहा है, तो इसीलिए आपको भगवत गीता पढ़नी चाहिए। आप भगवत गीता को पढ़िए। Okay, I found this on the web for Blue. Check it out. तो उन्होंने कहा कि आप कोई आचार्य के पास जाइए और भगवत गीता को पढ़िए और उसको अपने जीवन में उतारिए, और ये आपका जो समस्या है, आपका जो प्रॉब्लम है, आपका जो ये चिंतित रहना, चिंता, वो उससे आप मुक्त हो जाएंगे। और कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है, आप भगवत गीता को पढ़िए। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो धनी व्यक्ति जो है वो एक आचार्य के पास गए और उन्होंने कहा कि मुझे भगवत गीता सीखना है। तो आचार्य बहुत प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा ठीक है, मैं सिखा दूंगा। तो हम जो है पहले अध्याय से शुरू करेंगे, और ये पूरा जो भगवत गीता है, जितने भी 18 अध्याय है, वो 3 महीने में हम कंप्लीट करेंगे। तो जब उसने सुना 3 महीना, बोले अरे स्वामी जी, मैं तो इतना बिजी रहता हूँ, सो मैं ऐसा समय, तो आप है ना कुछ मुख्य चीजें मुझे बताएगा। Discuss before we started that should we go word by word, class by class, words by verse, or should we go by the important slokas। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास तो मुझे जो इम्पोर्टेंट हो। तो स्वामी जी ने कहा ठीक है, ऐसे करेंगे। तो 18वां अध्याय जो है उसको हम पढ़ेंगे और वो 2 हफ्ते में हो जाएगा। 2 हफ्ते में आप जो 18वां अध्याय को ही पढ़ेंगे। तो फिर भी उसने बोला अरे 2 वीक्स ना, कैसे हम 2 वीक में करेंगे। तो मुझे पास समय नहीं, आप मुझे ना और कोई और सिंपल बात, और सिंपल कर दो। तो फिर उन्होंने, आचार्य ने सोचा अच्छा ठीक है,
तो 18वें अध्याय का एक श्लोक है, वो एक श्लोक पढ़ लो और वो पूरा गीता का सार आपको मिल जाएगा उस एक श्लोक में। 18वें अध्याय का एक श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। आप वो एक श्लोक पढ़ लो। हाँ, क्या है वो श्लोक, सबको तो पता है ना, कोई दोहराए? must learn this श्लोक, important श्लोक है ये, one श्लोक you should know, everybody should learn this श्लोक। ओके, 18वें अध्याय का ये श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो उन्होंने कहा, फिर वो व्यक्ति ने कहा कि एक श्लोक भी मेरे लिए बहुत कठिन है पढ़ना, और कुछ सरल कर दो। तो आचार्य ने कहा कि इस श्लोक में एक इम्पोर्टेंट शब्द है, वन इम्पोर्टेंट शब्द है, वो है मासुचक। इसका अर्थ क्या है? चिंता मत करो, डोंट वरी, मासुचक, डोंट वरी। तो अगर आप ये समझ जाएंगे तो गीता को आपने समझ ली। तो उन्होंने कहा कि वो तो ठीक है, बट मैं हमेशा चिंता में हूं, तो आप बोल रहे डोंट वरी। मैं आपके पास आया हूं किसके लिए? कि मेरी चिंता दूर करे, और आप बोल रहे हैं डोंट वरी। तो आप कैसे, ये तो मुझे इसमें क्या, मुझे कुछ मदद तो नहीं मिली, मैं कैसे अपने चिंता से दूर हूं? तो उन्होंने कहा कि, फिर आचार्य ने कहा कि ये गीता जो है इसी बात को पूरा बताती है, और अगर आपको अपनी चिंता से मुक्त होना है तो आपको अध्याय 1 से शुरू करना पड़ेगा। तो आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से आप इस चिंता से मुक्त हो जाएंगे। तो कोई शॉर्टकट नहीं है। तो क्योंकि वैसे भी भगवद गीता जो है पूरे वेदों का सार है, और भगवान ने हमारे लिए सब ये सार को सिर्फ 700 श्लोक के अंदर हमें जो है दिया है। तो इसीलिए हमें भगवद गीता को गुरु के द्वारा, गुरु के साथ ये हमें भगवद गीता को समझने में बहुत जरूरी है। और यहाँ पे भी अर्जुन इसीलिए भगवान के शरणागत होते हैं, और भगवान यहाँ पे उनको सीधा कह रहे हैं, असोच्यम अनुसोचस्त्वं प्रज्ञावान बालम सभासस्य गतासु न गतासु नानुशोचन्ति पंडिता। क्यों इतना सोच रहे हो, क्यों इतना शोक कर? तो इसीलिए भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि डोंट वरी, डोंट, शोक को दूर करो। और भगवद गीता में बार बार भगवान कहते हैं माँ शुच। 16वें अध्याय में भी भगवान कहते हैं माँ शुच, और अंत में भी भगवान कहते हैं माँ शुच, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। तो इस प्रकार से अगर हम अपने कल्मशों से, जो हमारे मन में जो भी कल्मश है, हमारे जीवन में जो भी कल्मश है, उससे हम मुक्त होना चाहते हैं, तो हमें भगवद गीता ही एक रास्ता है जो हमें सर्व कर्मशों, क्योंकि ज्ञान जो है भगवान द्वारा ही दिया गया है।
और किसी मनुष्य द्वारा नहीं दिया गया है ना। तो मनुष्य, जैसे हमने चर्चा की है कि हमारे अंदर 4 डिफेक्ट है, वी हैव 4 डिफेक्ट्स। कौन से हैं? वन बाय वन, Mataji also. लाउडली। यस। Propensity to cheat. प्रोपेंसिटी टू चीट, ठगने की प्रवृत्ति हमारे अंदर है। दूसरा, imperfect senses, हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। तीसरा, Making Illusion. mistakes. वी मेक मिस्टेक्स। यस, हम गलतियां करते हैं। और चौथा, Illusion. इल्यूजन, मोह, मोहित हो जाते हैं। इंद्रियां के कारण हम मोहित हो जाते हैं। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम इस दीवार के उस पार नहीं देख सकते। हमारी इंद्रियों का भी रेंज है, कुछ दूरी तक देख सकते हैं, आगे नहीं देख सकते, है ना। हमारे अंदर ठगने की प्रवृत्ति है, हम गलतियां करते हैं और मोह, कभी हम कुछ चीज को कुछ और समझ बैठते हैं, जैसे कभी अंधेरे में रस्सी को सर्प को समझ सकते हैं। इस प्रकार से शास्त्र में ये बताया गया है कि इन सब जो ये करना पाठ, प्रमाद, ठगने का, ये सब शास्त्र में बताया गया। तो हमारे अंदर अगर ये सब दोष है तो क्या हम क्या सही ज्ञान, जो भी भौतिक ज्ञान है, जितना हम हमारे इंद्रियों तक है, हम आत्मा को भी नहीं देख सकते। किसी ने कल पूछा था मुझे, बच्चा था, बोला कि क्या हम आत्मा को पकड़ सकते हैं? आत्मा को नहीं। तो इस प्रकार से हमारी इंद्रियां, तो इन सब चीजों को समझने के लिए हमें ऐसे व्यक्ति से समझना है जो इन सब चीजों से परे है, और भगवान जो है इन सब चीजों से परे है। और इसीलिए अपौरुषेय है ये ज्ञान, और ये परफेक्ट साइंस है। इस साइंस को हमें संरक्षण करके पढ़ सकते हैं, और हम जो है अपना इस मानव जीवन को सार्थक कर सकते हैं, और अपने जो भी मोह है और अपने जो भी, और आत्म साक्षात्कार होकर हम इस बंधन से मुक्त होकर, इस शारीरिक बंधी, इसीलिए यहाँ पे भगवान कहते हैं कि शरीर और आत्मा के अंतर को जानना। और जब हम इस शरीर और आत्मा का अंतर जान लेते हैं तो हम मुक्त हो सकते हैं। तो शरीर और आत्मा, भगवान आगे भगवद गीता में बताते हैं कि भूमिर अपो नलो वायु खम मनोबुद्धि एवच। तो ये जो है, ये भिन्न प्रकृति अष्टदा, ये 8 जो है, कौन से हैं? भूमि, अपो मतलब जल, पृथ्वी, जल, वायु, खम, और अग्नि, ये 5 महाभूत है। और 3 क्या है? मन, intelligence, mind, intelligence and false ego. false ego. 8 compromise. Earth, water, fire, air, ether, intelligence, false ego, all together these 8 constitute my separated material energy, जो भगवान भगवद गीता के 7वें अध्याय में। तो 7वें अध्याय में और भी ये क्लियर होते जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, इसके लिए हम थोड़ा सा आपको हिंट दे रहे हैं कि आगे सब जो है, तो ये जो है
ये 5 जो महाभूत है, ये स्थूल है, ग्रॉस, क्योंकि हम देख सकते हैं स्थूल शरीर, इसको स्थूल शरीर कहते हैं। हम जो है ये 5, ये जो 5 है, अर्थ वाटर फायर एयर एंड ईथर, दिस इज कॉल्ड दिस ग्रॉस बॉडी, ग्रॉस। ये शरीर जो इससे सब कुछ जो है इससे बनाया गया है। Earth represents all solids, water represents all liquids, fire represents light and radiation, air represents all gases, and ether represents space and sound. तो everything, जो कुछ भी इस जगत में, कुछ भी चीज अगर हम देखो, वो सब इसका कॉम्बिनेशन ही है। तो इसको क्या कहते हैं? स्थूल। और सूक्ष्म शरीर क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये मन, बुद्धि और अहंकार, अहंकार मीन्स फॉल्स ईगो। फॉल्स ईगो मीन्स व्हाट? फॉल्स ईगो का क्या अर्थ क्या है? यस, We are believe body, that- not soul. हाँ, We are body, not soul. This is false ego. yeah, we consider To that. consider ourselves as a body. Yes, that is false. Ego is there. So what is real ego? That True we are ego. soul, we are part and parcel of Lord. Okay, true ego is to understand that I am spirit soul. I am spirit soul, not body. I am soul. जब हम कहते मेरा शरीर, तो मेरा शरीर, हम क्यों नहीं कहते मैं शरीर? क्या मैं शरीर? मैं शरीर क्यों नहीं? मेरा मतलब किसी और का ना, तो कौन है? आत्मा। जैसे माई हैंड, जैसे आई हैंड। माई मतलब माई मीन सब, कोई और, ये हाथ से, हाथ का कोई ओनर है, मैं, और वो मैं कौन हूँ? आत्मा। दैट इज ट्रू ईगो, इज टू अंडरस्टैंड that I am spirit soul and a servant of God. Ami K. Sanatan Goswami asked logic, who am I? Wait, when you are the servant of the servant of the servant. या हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है, ये बात को समझने की कोशिश करें। और हम प्रत्यक्ष रूप से उसको समझ सकते हैं। इट इज नॉट बड़ी चढ़ी बात, दैट नोबडी इट कैन गो ओवर द हेड, वी कैन एक्चुअली सी इट। So the gross body, the subtle body and the gross body are the covering of the soul, and the soul is entrapped. So that is what is the meaning of mukti. Getting out of this gross and subtle body and coming to your original state. Original state क्या है? सच्चिदानंद। सच्चिदानंद मतलब क्या? Full of knowledge, full of bliss and eternal. और हम हमेशा के लिए है, तो वी आर इटर्नल, सच्चिदानंद। तो सच्चिदानंद सोल इज एंट्रैप्ड inside a body which is asat, achit and niranand. So that becomes an incompatible situation. हम हमेशा के लिए है, इसके लिए हम चाहते हैं कि हम सब कुछ हमेशा के लिए है, लेकिन क्योंकि हम बंदी बनकर बैठे हैं, शरीर और शरीरी, देही, दे और देही। That's what Krishna will explain now in the next few. तो हम हमेशा के, इसके लिए we can experience that. Mobile phone battery should never die.
Why we want like that? Because we are like that. We want everything to be forever. We want to always live forever, and we feel that we will live forever. Because we are forever. हम हमेशा के लिए, हम सोचते हैं कि हमेशा के लिए, और सब कुछ हमेशा के लिए है, हम चाहते हैं, लेकिन क्योंकि सब कुछ अशाश्वत है, इस भौतिक जगत, हम शाश्वत है, इस भौतिक जगत में सब कुछ अशाश्वत है, इसीलिए ये एक प्रकार का कल्मश हो रहा है, और ये हमेशा, that cannot change. Mind is also part of subtle body. It is also not permanent, and mind is the worst. मन ही जो है हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है, भगवान ये कह रहे हैं, मन। इसलिए भगवान कहते हैं मन को कंट्रोल करने के लिए मन मनाभव मद्भव, तो मन को मुझ में लगाओ। सोल्यूशन भगवान सब दे रहे हैं। जो हमें करना है, हमें क्या करना है, मन को भगवान में लगाना है, क्योंकि फिर मन यहाँ वहां नहीं जाएगा। तो इसीलिए तो ये शरीर कवर है, तो जब हम स्थूल और सूक्ष्म शरीर से आवृत रहते हैं, तो हम we are conditioned soul, we are conditioned by the subtle, by the gross body and subtle. But when one becomes free from the coverings, he attains spiritual consciousness. He is called a liberated soul. उसको कहते हैं liberation, free from the coverings. तो आगे भगवान कहते हैं कि इससे भी अधिक ये जो 3 है, ये जो 8 है, उससे भी अधिक, besides this there is a superior energy, ये भगवान की शक्ति है, which comprises of the living entities. तो हम जो है superior है, we are superior to matter. आत्मा जो है पदार्थ से ऊंचा है, वो भी भगवान आगे बता रहे। So just to get little bit more clear and to get to the understanding, ये understanding करना बहुत जरूरी है। तो ये स्थूल और ये सूक्ष्म शरीर क्या है, किससे बनाया गया है, ये पदार्थ है। वो मेन क्या है, आत्मा। तो एक्चुअली ये शरीर जो है ऑलरेडी मरा हुआ ही है। इसके लिए भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि ये शरीर तो मरा हुआ है, ये तो पदार्थ है, ये 8 जो पंचभूत और 3 जो सूक्ष्म, ये स्थूल और सूक्ष्म शरीर से बनाया हुआ है। जिस प्रकार से I have this, I want to show you all. शरीर मरा हुआ है, ऑलरेडी मरा हुआ है, पर जो जिस प्रकार से हम हाथ में ग्लव पहनते हैं, तो ऐसे लगता है कि ग्लव में क्या है, जीवन है, पर एक्चुअली ये तो सिर्फ ये पदार्थ है, वो पदार्थ है। और ये पदार्थ जो है, जब आत्मा उसके अंदर, why the body is always dead, but when the spirit is present, it is moving. So because the body is after all made up of dead matter, ये सब जो
मरी हुई चीज से बनाई हुई, अर्थ, वाटर, फायर, दिस पदार्थ है। इस पदार्थों से, ये पदार्थ क्यों उसको जोड़ के उसके अंदर जो आत्मा के कारण वे जो है चल रही है, तो आत्मा सब कुछ है, शरीर नहीं है। तो यही अंतर है जीवित, तो इसीलिए जीना जीवित के लिए ना मृत के लिए। जीवित जब मृत शरीर सामने है तो सब कुछ है, सब पदार्थ है, हाथ पैर सब कुछ है, पर हिल नहीं सकता। जैसे कि ये हिल नहीं सकेगा जब तक क्या अंदर आत्मा। तो अगर हम कुछ ये इसका कोई फॉर्म नहीं है ऐसे एग्जैक्टली कैसा भी, लेकिन अगर उसमें हमारी उंगली डाली जाए तो उसका एक रूप हो जाएगा। इस प्रकार से इसका रूप इसके लिए हो, और ये शरीर आत्मा का भी रूप है। इसके लिए अनेक अनेक हम रूप जो है धारण करते अनेक अनेक योनियों के अनुसार। तो ये रूप हमारा जो, क्योंकि आत्मा ने ये इस प्रकार का वाहन चुना है, जिस प्रकार से एक मोटर कार है, अनेक अनेक वेराइटीज की कार्स है ना, सब वेरी स्पेशल कार्स। तो हमारा ये मानव शरीर स्पेशल कार, BMW और मर्सिडीज समथिंग लाइक दैट। तो वो स्पेशल कार वो क्यों दिया गया? क्योंकि वो स्मूथली जो है अपने गंतव्य तक पहुंच। गाड़ी का अर्थ क्या है? अपने गंतव्य तक पहुंचना। तो ये हमारा जो मानव शरीर है, हमें परम गंतव्य श्री भगवत धाम पहुंचने के लिए, और हम इस आवरणों से मुक्त होने के लिए, और वो कैसे किया जाए उसके लिए। तो पदार्थ का कोई रूप नहीं है, पर जब आत्मा उसके अंदर जाती है तब उसका रूप धारण होता है। और मृत्यु के समय क्या होता है? आत्मा वैसे भी शरीर मरा हुआ ही है, एक्चुअली हम मरे हुए हैं, और यह आत्मा के कारण हम कुछ कर रहे हैं। जैसे कोई टेबल है, टेबल का एक्चुअली वो क्या लकड़ा, लेकिन लकड़ा को रूप दिया किसने? एक आत्मा ने, या एक कारपेंटर ने उसको वो रूप दिया है, और इसके लिए उसका रूप है, नहीं तो उसके अंदर में। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि तुम पंडित पूर्व वचन कहते हुए उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, विच इज ऑलरेडी डेड। जो विद्वान होता है वह न तो जीवित के लिए न मृत के लिए शोक करता है। So we go to now. This is also again once we finish this second shloka is Natva evaham jatu nasam न tam neme janadipa न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम अतः परम। न 6 बार भगवान कहते हैं न। ऐसे कभी भी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं, भगवान कह रहे, या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, भगवान कह रहे हैं। और ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं है रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, हम हमेशा के लिए रहेंगे। So Krishna is trying to convince Arjuna that that does not take place. मृत्यु नहीं होती है। इसका मृत्यु ये एक्चुअली क्या, ये पदार्थ शरीर नष्ट होता है। भगवान यहाँ पे कहते हैं न तुम न त्वेवाहम जातु नाशु, न नहीं, निश्चित है, एवं निश्चित है कि ऐसा कभी ना हुआ है। सो वाई नॉट टू लेमेंट, क्यों शोक नहीं करना? भगवान कहते हैं कि ये तो सब हमेशा के लिए रहेंगे,
मैं रहूंगा, आप रहेंगे, जितने भी सब लोग आप इस जो आप इस युद्ध भूमि में जिन जिन लोगों को देख रहे हो वे सब रहेंगे, हमेशा के लिए रहेंगे। क्योंकि कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा ही भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे, हमेशा के लिए रहेंगे भविष्य में। न चैव न भविष्याम। वेदों में, कथा उपनिषद में तथा श्वेताश्वर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्या जीवों के कर्म तथा कर्म फलों के अनुसार उनका अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक है, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। तो भगवान सभी के, इस भगवान सभी जीवों की परमात्मा के रूप में सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो, 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं, ये हम जानते हैं। और ये पूरा किस प्रकार से भगवान अपने हृदय में, जो श्रीमद् भागवतम में भी हम पढ़े, किस प्रकार अपने भगवान अपने आप को विस्तारित करते हैं, और किस प्रकार हर कण कण में भगवान किसके कौन से रूप में है, कण कण में परमात्मा no? यस पुनीता माता जी, I said Paramatma, परमात्मा is who? the one who is in all living, Yeah, but inanimate he and has a animate. name. Paramatma. Shirodakshay Vishnu. Shirodakshay. Shirodakshay Vishnu. So as Shirodakshay Vishnu, he is entered into Mahavishnu, Garbhodakshay Vishnu, Shirodakshay. Mahavishnu, from him all the universes are created. Then he enters as Garbhodakshay Vishnu into each and every universe, and then into every atom in the form of Shirodakshay Vishnu. So we should be well versed with this. केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकता है, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। तो भगवान, श्री भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं, और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में श्री भगवान ही एकमात्र उनके पालक है। भगवान सबका पालन करते हैं। श्री भगवान परम पुरुष है तथा श्री भगवान का चीर संगी अर्जुन एवं वहां के पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष है, सब शाश्वत है। ऐसा नहीं है कि वे भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे, और ऐसे भी नहीं है कि ये शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में भी था, भविष्य में भी निर्वाध में बना रहा था, अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे भगवान अर्जुन को समझा रहे, और अब भगवान जो है आत्म साक्षात्कार का ज्ञान बताते हैं, इस प्रकार से आत्मा शरीर में देहांतर करती रहती है। श्रीमद् भगवद गीता की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। So tomorrow we'll discuss further. Any questions, any doubts? So we have, it's clear that Krishna is trying to convince Arjun that we should not lament unnecessarily for the body, because the body is made up of those 8 elements, and this body is made up of that, but the soul is made up of Sat Chitananand.
full of bliss, full of knowledge, and eternal. So when we understand the difference between the body and soul, then all the equation will come in. This is the basic. So we have understood today. Okay, Mataji. Thank you very much. जी माता जी, जी माता जी, थैंक यू वेरी मच माता जी. Thank Okay, you very so much, Mataji. yes, Dandavad. Thank you very much, Dandavad. yes. No, we will just mark. I think we should learn this slok sankhya. Just mark the slokas. The Karpanya dosha, that is 2.7, 7. 2.12. Okay, for Tamil, and of course 13, 14, and but try to memorize. आप लोग पाठ करो घर में ये एक्चुअली एंगेजमेंट है, ज़्यादा माइंड यहाँ वहाँ नहीं जाए इसके लिए.